वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही ईश्वर है। और हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कार्य करना। और कैसा कार्य करना? रेस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करना, पूरी जिम्मेदारी से कार्य करना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य अटमोस्ट सिंसिरिटी से और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए। यदि वह इसी तरह जिम्मेदारी से कार्य करेगा तो वह एक रिस्पेक्टफुल, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पर्सन बन जाएगा। हमें अपने प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी चाहिए, चाहे वह हमारी मिस्टेक्स ही क्यों ना हो। बच्चों, आपका कार्यक्षेत्र क्या है? आपका कार्यक्षेत्र है आपका स्कूल, पढ़ाई, एजुकेशन। आप अपनी पढ़ाई का निर्वाह पूर्ण जिम्मेदारी से निभाइए, रेगुलर पढ़ाई करिए। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे निभा सकते हैं? जब आप इसमें फुल एफर्ट्स डालेंगे और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और आप रेस्पॉन्सिबल कैसे बन पाएंगे? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा और आप फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से कर पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर प्लस फुल एफर्ट्स प्लस फेथ इन वन सेल्फ इज इक्वल टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन। आप भी रेस्पॉन्सिबल बनिए और जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई करिए। बच्चों, मैं आपको इसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, एक समय की बात है, एक प्लेग्राउंड पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सब बच्चे बहुत ही समझदार और प्यारे थे। उसमें एक रोहित नाम का बच्चा तो बहुत ही ऑनेस्ट, रेस्पॉन्सिबल, हमेशा सबकी हेल्प करने वाला बच्चा था। सब उसे बहुत लाइक भी करते थे। अब क्रिकेट का खेल शुरू हुआ। अब जब रोहित की टर्न बैटिंग करने की आई तो उसने इतने जोर से शॉट मारा कि उसकी बॉल नेबर्स की ग्लास विंडो पे जाके लग गई। ग्लास विंडो चकनाचूर हो चुकी थी। सब बच्चे डर गए, सहम गए कि अब क्या करा जाए। सबने कहा, चलो यहां से भाग जाते हैं तो हमें कोई डांटेगा भी नहीं। पर रोहित एक रेस्पॉन्सिबल बच्चा था। उसने कहा, नहीं, गलती मैंने करी है, मैं अपनी गलती के लिए जिम्मेदार हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। मैं जाके नेबर्स को सॉरी बोलूंगा। वह नेबर्स के घर डरते डरते गया, दरवाजा नॉक करा तो सामने अंकल और आंटी खड़े थे। वो नाराज भी थे और अपसेट भी थे। इसके पहले वो रोहित को कुछ कहते या डांटते। रोहित ने कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डैमेज विच आई हैव डन। मैं जानता हूं कि आपकी यह ग्लास विंडो बहुत कॉस्टली है। मैं पैसे की अहमियत को समझता हूं। आपने ये सुंदर सा घर, ग्लास विंडो, कितनी मेहनत से पैसे कमाए होंगे तब बनाया होगा। तो मुझे इसकी वैल्यू समझ में आती है। मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रोहित एक रेस्पॉन्सिबल बच्चा था। उसने अपनी मिस्टेक्स को अपने कंधों पर ले लिया था। वो मनी की, हार्डवर्क की, सबकी वैल्यू को अच्छी तरह समझता था। तो वह अंकल और आंटी के द्वारा उसको कोई डांट नहीं मिली, बल्कि उन्होंने उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करा। और वहां से वापस अपनी प्लेग्राउंड पे आ गया। और बाद में रोहित कॉलोनी का सबसे ट्रस्टवर्दी, रिलायबल और रिस्पेक्टफुल बच्चा बन गया। तो बच्चों, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी जिंदगी में कभी कोई गलती ना ही करें। अगर कभी हो भी जाती है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए, करेज रखिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करिए और आगे बढ़ते जाइए। अब यदि आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे, हर चीज की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाओगे, तो आप जिंदगी में हमेशा सक्सीड हो गए। तो बच्चों, पढ़ाई के अलावा भी आप दूसरी जिम्मेदारी हमेशा निभाइए। टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपनी बुक्स को, अपने टॉयज को, अपनी ड्रेसेस को और आपके रूम में जो चीजें हैं
उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी से गुड कंडीशन में रखने की आदत डालिए। आपको घर में कोई लिटर, कोई कचरा दिखता है तो उसको डस्टबिन में डालिए। घर में यदि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी आपको यदि कुछ कार्य देता है तो उसको जिम्मेदारी से निभाने की आदत डालिए, हंसी में मत टालिए। आपको स्कूल के प्रति भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आपके टीचर्स, आपके क्लासमेट्स और दूसरे एम्प्लॉयज हैं, आपको जो भी कार्य वो देते हैं उसके प्रति जिम्मेदार रहिए और अपने बिलोंगिंग्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी से रखने की आदत डालिए। अपने रिश्तों के प्रति, स्कूल के प्रति, परिवार के प्रति हमेशा जिम्मेदारी निभाइए। लेजीनेस में अपीयर अट्रैक्टिव बट वर्क गिव्स सेटिस्फैक्शन। तो बच्चों, हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करिए, अपने टारगेट को अचीव करिए और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की आदत डालिए। आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहना है। आप छोटे बच्चे हैं तो बच्चे परिवार के प्रति भी जिम्मेदार रहेंगे। एज ए स्टूडेंट स्कूल के प्रति आप जिम्मेदार रहिए और एक अच्छे नागरिक बनके देश के प्रति भी जिम्मेदारी निभाइए। तो बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि आपको पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, मगर आप घबराइए नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपने पढ़ाई को करिए और दूसरे भी छोटे मोटे कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से निभाइए। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्यारी प्यारी बातों के साथ। और आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी जरूर करिए। नमस्ते, थैंक्स।